बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता होगा, बहुत लोगों को तो आजकल आया होगा लाभ, बहुत सारे लोगों को। और मोदी जी ने अभी जो मोदी जी आए थे डाल्टनगंज में, हम उनके साथ मंच पर बैठे हुए, मोदी जी ने कहा भानु जी आप जाओ और लोगों को बताओ कि तीसरा बार हम प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे तो ये 6,000 रुपया को बढ़ा करके 12,000 रुपया किसानों के खाते में। आज तक किसानों का चिंता कभी कांग्रेस ने नहीं किया, बुजुर्गों का चिंता कभी कांग्रेस ने नहीं किया। 400 रुपया वृद्धा पेंशन कांग्रेस के शासन में था, 400 रुपया। वह 400 रुपया इतना टुकड़ा में आता था कि हाथ में 150 रुपया बचता, 150 रुपया बचता था। कभी भी बुजुर्गों के हाथ में 400 रुपया महीना का हाथ में 2014 से नहीं मिला। उस कुर्सी पर जब मोदी जी एक गरीब का बेटा उस कुर्सी पर बैठे, उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया उन्होंने किया। और 1,000 रुपया दिल्ली से चलता है तो कान्हा गद्दी के धरती पर 1,000 आता है। कोई माई का लाल 4,000। यह है हमारा नरेंद्र भाई, है कि नहीं है आप बताइए। 2014 तक मजदूरी क्या था? 120 रुपये, 120 रुपये। 65 साल का शासन, 13 प्रधानमंत्री, मजदूरी 120 रुपया। और 10 साल का शासन, एक प्रधानमंत्री, मजदूरी को बढ़ा करके 272 रुपया कोई किया तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने हर वर्ग का महिला समूह बनाया, दीदी लोगों के हाथ को काम दिया, दीदी लोगों के घर से बाहर निकाला, महिला समूह बना करके महिलाओं के उत्थान के लिए लाखपति दीदी और करोड़पति दीदी का अगर कोई चिंता किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। यह मोदी जी का विकास जमीन पर देखने के लायक है। गरीब का घर पक्का के, शौचालय, उसमें आवास में बिजली और उसमें गैस का कनेक्शन, गांव में कनेक्टिविटी, यह तमाम चीज 10 साल में हुआ। मैं उन बातों को बताने नहीं आया। हमारे विरोधी जो बात को बोलते चल रहे हैं हम लोगों को छोड़ने के लिए, तरह तरह का सिगुफा छोड़ रहे हैं। पहला चीज तो यह है कि चतरा लोकसभा अपने आप में ऐसा इतिहास बनाते जा रहा था कि लोग बोलते थे कि कभी भविष्य में चतरा का सांसद नहीं बनेगा। सारे लोगों के मन में यह बात बैठा हुआ। लेकिन इस मिथक को भी अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई, आपके घर के बेटा कालीचरण बाबू को यहाँ से टिकट देने का। हमें यह नहीं देखना है कौन जाति के, हमें यह नहीं देखना है कि कौन व्यक्ति है, चेहरा कैसा है। हमें यह देखना है कि देश के धरती पुत्र ने आपके चतरा के धरती पुत्र को सांसद के रूप में आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेजने का काम किया। और यह मांग वर्षों से होते आ रहा था, उसको मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। अब हम लोगों की जवाबदेही बनती है कालीचरण बाबू के पीठ पर खड़ा होकर के हम लोग मोदी जी का पीठ पुराने का काम करें। इसी के लिए हम आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ने आए हैं कि कालीचरण बाबू के पीठ पर आप खड़ा होंगे तो मोदी जी का पीठ पुराने का काम चतरा का जनता करेगा। इसके लिए भानु प्रताप साहब आप सब हमारे परिवार हैं, कई लोग तो हमारे रिश्तेदार भी हैं। अगर हिताई नताई रिश्तेदारी जोड़ेंगे तो कोई एक दूसरा से वंचित नहीं निकलेगा, हम बता देना चाहिए। सारे लोग हम लोग एकजुट। देखिए मोदी जी को क्यों बैठाना जरूरी है, यह बात को समझना चाहिए। और मोदी जी को रोक कौन रहा है उससे पहले यह जानना जरूरी है। मोदी जी को रोक रहा है जितने एंटी नेशनल लोग, जितने राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो मोदी जी को, जितने एंटी सोशल हैं, जो असामाजिक लोग हैं वो लोग मोदी जी को रोकना चाहिए। मोदी जी को रोकना कौन चाहता है? परिवारवादी लोग। मोदी जी को रोकना कौन चाहता है? उग्रवादी लोग। और मोदी जी को रोकना कौन चाहता है? आतंकवादी। ये 4-5 लोग देश में मिलकर के मोदी के रथ को रोकना चाहता है। उग्रवादी, आतंकवादी, परिवारवादी, ये सारे लोग विकासवादी को रोकना चाहते हैं। इसलिए कि जिस तेजी से हमारा देश बदल रहा है, अगर मोदी के हाथों में ये 5 साल और रहेगा तो हमारा देश आने वाला समय में
विकसित देश के रूप में खड़ा हो जाएगा, यह डर विदेशी शक्ति को भी है। इसलिए ये सारी शक्तियां लग करके मोदी जी के रथ को रोकना चाहिए। इसलिए ये जात का जहर, धर्म का जहर, मजहब का जहर, ऊंच नीच का जहर, बैकवर्ड फॉरवर्ड का जहर, भूमिहार राजपूत का जहर ये लोग डालते चल रहा है। इस बात को हम लोगों को समझने का, ये हमारा विरोधी का चाल है जिसमें हम लोगों को फंसाना चाहता है। लेकिन है मेरे हिंदू भाइयों, अबर बार हम लोगों को जात के नाम पर नहीं टूटना है, अबर बार देश के नाम पर एकजुट रहना है। ये हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए गौरव, हमको चाहिए सम्मान, हमको चाहिए प्रतिष्ठा। देश की प्रतिष्ठा आगे बढ़ रही है तो तीतौल और कान्हा चट्टी का प्रतिष्ठा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, सारे लोगों का बढ़ रहा है। यह बात हम लोगों को समझने का जरूरत है। आप बताइए, इसी 22 जनवरी को 2024 में रामलला विराजमान हुए अपने मंदिर में। उस दिन सबके यहाँ पूरा पकवान बना कि नहीं बना? उस दिन हम लोग होली, दिवाली, दशहरा मनाए कि नहीं मनाए? अब तेजस्वी यादव जी आकर के पूछते हैं मंदिर बनने से क्या होता है? जाकर के पूछिए उन राजपूतों से जो अयोध्या गांव में रहने वाले 400 साल से पैर में चप्पल नहीं पहने थे, सर में पगड़ी नहीं बांधे थे। उनसे पूछिए कि उन्होंने प्रभु श्री रामलला के मंदिर बाबर के तोड़ने के बाद 500 साल तक पगड़ी नहीं पहना, सम्मान क्या होता है वह मोदी जी ने देने का काम किया। हमारा 2.5 लाख हिंदू, 12 साल का क्षत्रिय का बेटा तक शहीद हुआ राम जन्मभूमि के। 12 साल का, 12 साल के क्षत्रिय के बेटा को काट दिया गया, गोद गोद के मार दिया गया। यह गौरव हमको प्राप्त हुआ हमारे बलिदानी के बाद। कांग्रेस की सरकारें आई, सत्ता आई और गई, लेकिन कभी किसी ने हमारा गौरव हमको नहीं देने का काम किया। अगर हमारा गौरव हमारे पास ला करके हमको सम्मान देने का काम किया तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने हमारा गौरव। आप पूछते हो मोदी ने क्या दे दिया? अब इससे बड़ा सम्मान कुछ चाहिए तो बताइए हमको। इससे बड़ा कोई सम्मान हमको चाहिए? हमारे जो पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे, उनको महल में बैठा देने का। और ये लोग जो कांग्रेसी लोग हैं उनको बढ़िया से बोल दीजिए कि जय श्री राम, तो लोग भाग जाता है रोडों। जय श्री राम उनको कह दिए तो ऐसा लगता है जिसे दागल बैल भागता है। गलत कह रहे तो बताइए। उन लोगों को भगवान राम के नाम से तकलीफ है। हेमंत सोरेन जी को एक बार हम देखे एक सभा में, किसी ने कह दिया जय श्री राम तो बोले हमारा माथा दर्द करना। ये ऐसा लोग हैं, ये लोग लोकतंत्र के नायक। हमारा राम के नाम लेने से सर में दर्द होता है। विरोधियों कान खोल करके सुन लो, अगर तुमको हमको प्रभु श्री राम के नाम लेने से तुम्हारे पैर सर में दर्द होता है तो आने वाला समय में तीतौल और कान्हा चट्टी और चतरा के धरती से इतना जय श्री राम का नारा गूंजेगा कि तुम्हारा कान भी बहरा हो जाएगा, तुम्हारा आंख भी अंधा हो जाएगा। ऐसे लोग हमारे स्वाभिमान से जो खेलने का काम करते हैं और बोलते हैं ये लोग घूम घूम करके, अभी 2 ही बात बोल रहा है ये लोग कि अगर मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी को वोट नहीं देना है। इधर कह रहा है कि नहीं? यही बात बोल रहा है। मोदी आएगा आरक्षण खत्म हो जाएगा, और मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा। दुनिया को बातें ही लोग बोलते चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। अरुण भैया, आप गार्जियन, प्रभु नामे है आपका। आप बताइए, देश में संविधान में 130 बार संशोधन हुआ। 130 बार, 130 बार जो संशोधन हुआ है, 100 बार कांग्रेस ने संशोधन किया। एक रात में इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने 30 संशोधन कर दिया था। वह दिन हमारे बुजुर्ग आज भूलने का काम नहीं किए। संविधान का अगर कोई धज्जी उड़ाने का काम किया है आपातकाल लगा करके और 30 संशोधन करके, तो यह नालायक कांग्रेस ने इस देश पर संविधान का संशोधन करके संविधान का धज्जी उड़ाने का काम किया है। और आज मोदी जी जब संविधान बचा रहे हैं, गरीबों का हक दे रहे हैं, गरीबों का अधिकार दे रहे हैं, किसान महिला को अधिकार दे रहे हैं, नौजवानों को स्टार्टअप दे करके आगे बढ़ा रहे हैं,
4 लेन के कनेक्टिविटी से हमको जोड़ रहे हैं, बिजली के कनेक्टिविटी से हमको जोड़ रहे हैं, वंदे भारत के कनेक्टिविटी से हमको जोड़ रहे हैं, रेलवे लाइन के कनेक्टिविटी से हमको जोड़ रहे हैं। तो इनको पेट में तकलीफ हो रहा है कि मोदी इतना तेजी से काम क्यों कर रहे हैं। यह बात हम लोगों को समझना होगा। और तेजस्वी अभी आए थे तो उन्होंने कहा कि ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण हटा देंगे। तेजस्वी जी सुनना चाहते हो तो सुनो, मोदी जी इस बात को नहीं बोल सकते क्योंकि वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर है, उसकी अपनी एक गरिमा है। लेकिन मोदी जी का सिपाही तितौल के धरती पर खड़ा होकर के बोलता है, हाँ हम 400 पार होना चाहते हैं, हाँ हम 400 पार होना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण हटाने के लिए नहीं, संविधान बदलने के लिए नहीं, पाकिस्तान के नक्शा बदलने के लिए होना चाहिए। भारत माता की होना चाहते हैं। यह जो भारत का मुकुट हम लोग बनाते हैं, भारत का नक्शा, यह मुकुट काट करके जो 1971 में जवाहरलाल नेहरू जी ने छोड़ दिया है पीओके के रूप में, सारे लोग जानते हैं। हम लोग नक्शा जरूर भारत माँ का बनाते हैं, लेकिन मुकुट आज भी हमारे पास नहीं है, वह काट करके पीओके के पास पाकिस्तान में रखा हुआ है। हाँ हम 400 पार करना चाहते हैं इसलिए कि वह पाकिस्तान के रूप में जो नक्शा हमारा पीओके के धरती जो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा, उसको फिर से अपने मुकुट पर अगर कोई पहनाएगा तो 56 इंच के छाती वाला मोदी पहनाएगा। मथुरा और अयोध्या